संजय भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज की इस नशिश पर तो बड़े बड़े मुशायरे कुर्बान। मतलब मज़ा आ गया। मतलब शुरू से आखिर तक ऐसे तो गोष्ठियाँ, नशिश या मुशायरे बड़े कम होते हैं इसमें। एकदम अभी अभी कलम पकड़ने वाले लोग भी और सिद्धस्त लोग भी। मज़ा आ गया। बहुत बहुत बधाई। मैं दरअसल क्या है कि हम कहते हैं कि हम कविता लिख रहे हैं, गज़ल लिख रहे हैं, लिखवाता तो कोई और ही है। बिल्कुल। और जो लिखवाती है उस माँ को 4 पंक्तियां से मैं नमन कर रहा हूँ। जो कि कोई पागल भी गुत्थी जिंदगी की खोल देता है, कोई पागल भी गुत्थी जिंदगी की खोल देता है, हवाओं में कोई वाणी से अमृत घोल देता है। कोई पागल भी गुत्थी जिंदगी की खोल देता है, हवाओं में कोई वाणी से अमृत घोल देता है। असंभव कुछ नहीं सद्बुद्धि और सद्ज्ञान के रहते, अगर माँ शारदा चाहे तो गूंगा बोल देता अगर माँ शारदा चाहे तो गूंगा बोल देता है। और 4 पंक्तियों से मैं नमन कर रहा हूं अपने देश को। हीरे मोती न मुझको रतन चाहिए, हीरे मोती न मुझको रतन चाहिए, और न जन्नत का मुझको चमन चाहिए। और देने वाले अगर मुझको देना है तो हर जन्म में मुझे ये वतन चाहिए। हर जन्म में मुझे ये वतन चाहिए। और ये वतन मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे इस वतन से मोहब्बत है। बिल्कुल। और मोहब्बत करने की बहुत सारी वजह है। एक वजह मैं आपको दे रहा हूं कि हमारे देश में परिवार ही संसार होता है। हमारे देश में परिवार ही संसार होता है, भरा पूरा जहां रिश्तों का एक गुलजार होता है। और नहीं दुनिया में भारत के सिवा ऐसा कोई भी देश जहां भाई बहन का प्यार भी त्योहार होता है। जहां भाई बहन का प्यार भी त्योहार होता है। हमारे देश में परिवार ही संसार होता है, भरा पूरा जहां रिश्तों का एक गुलजार होता है। और नहीं दुनिया में भारत के सिवा ऐसा कोई भी देश जहां भाई बहन का प्यार भी त्योहार होता है। और इस 4 पंक्तियों से मैं माँ बाप को नमन कर रहा हूं, सभी के। लेकिन कुछ गड़बड़ी हो रही समाज में, उसका भी उल्लेख है 4 पंक्तियों में। देखिए कि भले माँ बाप खुद के वास्ते मर के जीते हैं, भले माँ बाप खुद के वास्ते मर के जीते हैं, मगर औलाद के हक में दुआ कर के जीते हैं। और खुदा की रहमतें उस घर से रुखसत हो गई समझो, जहां माँ बाप अपने बच्चों से डर के जीते। शुक्रिया। कि भले माँ बाप खुद के वास्ते मर के जीते हैं, मगर औलाद के हक में दुआ कर के जीते हैं। और खुदा की रहमतें उस घर से रुखसत हो गई समझो, जहां माँ बाप अपने बच्चों से डर के जीते हैं। गजल पर आऊंगा, वैसे गजल का याद नहीं, लेकिन कुछ 2-4 दोहे सुनाने का मन क्योंकि दोहे रुबाई हो गई, सब गीत हो गए, सभी दोहा नहीं आया। देखिए दोहा देखिए कि जूते को इल्जाम में देता रहा फिजूल, जूते को इल्जाम में देता रहा फिजूल, देखा तो जाना लगा एड़ी में था शूल। जूते को इल्जाम में देता रहा फिजूल, देखा तो जाना लगा एड़ी में था शूल। और एक और दोहा देखिए कि अद्भुत जीवन यात्रा मंजिल का था क्रेज, अद्भुत जीवन यात्रा मंजिल का था क्रेज, मंजिल पीछे रह गई दौड़ा इतनी तेज। अद्भुत जीवन यात्रा मंजिल का था क्रेज, मंजिल पीछे रह गई दौड़ा इतनी तेज। और एक और दोहा देखिए जिसमें 2 शब्द आएंगे हिंदी के, जो सर्किल होता है उसके सरकमफेरेंस को परिधि कहते हैं हिंदी में, और सेंटर को केंद्र कहते हैं। 2 शब्द इसमें आएंगे, तो आप लोगों से परिचित हैं। उद्वेलित रहता सदा परिधि पर इंसान,
उद्वेलित रहता सदा परिधि पर इंसान, जो स्थित है केंद्र में रहता एक समान। जो स्थित है केंद्र में रहता एक समान। और देखिए एक बात पर्यावरण की आई थी, उसी पे एक समाज की दोहा देखिए। अलसी होती है, अलसी और ये सरसों आसपास में उगते हैं। अलसी के फूल नीले होते हैं, सरसों के पीले होते हैं। अलसी नीली पड़ गई सुन सरसों की बात। अलसी नीली पड़ गई सुन सरसों की बात, ईंटों के जंगल सखी उगते रातों रात। ईंटों के जंगल सखी उगते रातों रात। और एक और देखिए कि चार न हो जाएं कहीं इसके ये दो छोर। चार न हो जाएं कहीं इसके ये दो छोर, इतना भी मत खींचिए संबंधों की डोर। इतना भी मत खींचिए संबंधों की डोर। और एक और दफा, कुनबे ने समझे नहीं स्वार्थ भरे संकेत। कुनबे ने समझे नहीं स्वार्थ भरे संकेत, इंच इंच में बट गए सब पुश्तैनी खेत। और नजर के मतलब यूं सबके सामने मेरी उड़ान कुछ भी नहीं। यूं सबके सामने मेरी उड़ान कुछ भी नहीं, जो छूना चाहूं तो फिर आसमान कुछ भी नहीं। यूं सबके सामने मेरी उड़ान कुछ भी नहीं, जो छूना चाहूं तो फिर आसमान कुछ भी नहीं। और बुलंदियों के मुसाफिर संभल संभल के चलें। बुलंदियों के मुसाफिर संभल संभल के चलें, गिरे हुओं के लिए तो ढलान कुछ भी नहीं। गिरे हुओं के लिए तो ढलान कुछ भी नहीं। और मिलूं जो उससे तो सरशान से झुका के मिलूं, मेरे लिए ये जमाने की शान कुछ भी नहीं। मिलूं जो उससे तो सरशान से झुका के मिलूं, मेरे लिए ये जमाने की शान कुछ भी नहीं। रास्ते में गम की धूप का जब गांव आ गया, रास्ते में गम की धूप का जब गांव आ गया, माँ का ख्याल बन के घनी छांव आ गया। माँ का ख्याल बन के घनी छांव आ गया। बिन मुश्किलों के रहता हूं मुश्किल में मुब्तिला। बिन मुश्किल के रहता हूं मुश्किल, बिन मुश्किलों के रहता हूं मुश्किल में मुब्तिला, किसके फटे में जाने मेरा पांव आ गया। किसके फटे में जाने मेरा पांव आ गया। और खुशियों की महफिलों में भी देखा गया कभी, खुशियों की महफिलों में भी देखा गया कभी, शातिर दिमाग गम भी दबे पांव आ गया। शातिर दिमाग गम भी दबे पांव आ गया। और फौरन भुला दी बाप ने बेटे की गलतियां। फौरन भुला दी बाप ने बेटे की गलतियां, बेटा दबाने बाप के जब पांव आ गया। फौरन भुला दी बाप ने बेटे की गलतियां, बेटा दबाने बाप के जब पांव आ गया। और निकले तो थे तलाशने हम जिंदगी मगर, निकले तो थे तलाशने हम जिंदगी मगर, ऐ मौत रास्ते में तेरा गांव आ गया। ऐ मौत रास्ते में तेरा, निकले तो थे तलाशने हम जिंदगी मगर, ऐ मौत रास्ते में तेरा गांव आ गया। और एक मतलब एक दूसरे सुनिए, चांद तारे और किसी को कहकशां अच्छी लगी। चांद तारे और किसी को कहकशां अच्छी लगी, हमको तेरी खाक है हिंदुस्तान अच्छी लगी। चांद तारे और किसी को कहकशां अच्छी लगी, हमको तेरी खाक है हिंदुस्तान अच्छी लगी। आईना जिसने दिखाया था मुझे सच बोलकर, आईना जिसने दिखाया था मुझे सच बोलकर, थी जरा सी तल्ख लेकिन वह जुबान छिपी। थी जरा सी तल्ख लेकिन वह जुबान अच्छी लगी। और मेरे बचपन को बुढ़ापे में बदल कर भी ऋषि, मेरे बचपन को बुढ़ापे में बदल कर भी ऋषि,
उसने जी भर मुझको कोसा फिर भी माँ उसने जी भर मुझको कोसा फिर भी माँ अच्छी लगी। और एक आध गजल सुनो। मेरे बचपन को बुढ़ापे में बदल कर भी ऋषि उसने जी भर मुझको कोसा फिर भी माँ अच्छी लगी। देखिए शायर क्या करता है कि दर्द को मैं जबान देता हूं, दर्द को मैं जबान देता हूं, नित नई दास्तान देता हूं। और वो मेरी जान का बना दुश्मन, वो मेरी जान का बना दुश्मन और मैं इस पे जान देता हूं। वाह वाह वाह, कितनी आसानी से बहुत बड़ा शेर कर दिया। वाह वाह वाह। वो मेरी जान का बना दुश्मन और मैं उस पे जान देता हूं। और ऐ जहां के गमों रहो आकर, ऐ जहां के गमों रहो आकर अपने दिल का मकान देता हूं। ऐ जहां के गमों रहो आकर अपने दिल का मकान देता हूं। और शामियाना दुआओं का अपनी, शामियाना दुआओं का अपनी आ तेरे सर पे तान देता हूं, आ तेरे सर पे तान देता हूं। और जिंदगी तेरी पाठशाला में, जिंदगी तेरी पाठशाला में रोजी के इम्तिहान देता हूं। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। इस शेर पे खास तौर से आपका ध्यान चाहूंगा कि ख्वाब के खेत बिक गए कब के, ख्वाब के खेत बिक गए कब के, लेकिन अब तक लगान देता हूं। ख्वाब के खेत बिक गए कब के, लेकिन अब तक लगान देता हूं। और मैं ज़बां से कभी नहीं फिरता, मैं ज़बां से कभी नहीं फिरता, वैसे कम ही ज़बान देता हूं। मैं ज़बां से कभी नहीं फिरता, वैसे कम ही ज़बान देता हूं। और देखिए ये गज़ल मेरी सर्वप्रिय गज़ल है। देखिए उसके कुछ शेर आपको सुना रहा हूं, उसके बिना मेरी ये मजा नहीं आता। इसमें कुछ बचपन की यादें हैं और कुछ गांव की यादें हैं। बचपन तो खैर सभी का ही, कुछ लोग गांव में रहोगे उनको तो गांव भी याद आ जाएगा, बचपन तो सबको याद आ जाएगा। ठीक है कि चला घुटनों के बल जिसमें वही आंगन दिला दे, तो चला घुटनों के बल जिसमें वही आंगन दिला दे, तो सभी खुशियां उसे दे दूं कोई बचपन दिला दे, सभी खुशियां उसे दे दूं कोई बचपन दिला दे। तो और सरकता था लपकता था जिसे खाने को मैं बच्चा, सरकता था लपकता था जिसे खाने को मैं बच्चा, कोई बाबा की थाली की वही जूठन दिला देता, कोई बाबा की थाली की वही जूठन दिला दे। तो न पूछा जीते जी लेकिन ये कहकर रोए अब छोटा, न पूछा जीते जी लेकिन ये कहकर रोए अब छोटा, बड़े भाई की पहली सी कोई उतरन दिला दे, तो बड़े भाई की पहली सी कोई उतरन दिला दे। तो न छोड़ूं गांव को अपने, न छोड़ूं गांव की यादें, न छोड़ूं गांव को अपने, न छोड़ूं गांव की यादें, कोई दिल्ली दिला दे तो कोई लंदन दिला दे, तो कोई दिल्ली दिला दे तो कोई लंदन दिला दे। तो और वो टोका टोकी दादा की नसीहत ताऊ ताई की, वो टोका टोकी दादा की नसीहत ताऊ ताई की, कोई आजादियां ले ले वही बंधन दिला दे, कोई आजादियां ले ले वही बंधन दिला दे। तो सभी मिलकर मनाते थे मुहर्रम ईद दिवाली। मैं जिस गांव में पला हूं उसमें 80% मुसलमान थे और आज भी मेरे पक्के दोस्त हैं सब, मतलब मैं ऐसे माहौल में पड़ा हूं। सभी मिलकर मनाते थे मुहर्रम ईद दिवाली, मेरा मौला हमें फिर से वही जीवन दिला देता, मेरा मौला सभी मिलकर मनाते थे मुहर्रम ईद दिवाली, मेरा मौला हमें फिर से वही जीवन दिला दे। तो इस गजल के आखिरी दो शेर जिनके लिए पूरी गजल हुई है कि मैं सारी दौलतें उस पर लुटा दूं एक ही पल में, मैं सारी दौलतें उस पर लुटा दूं एक ही पल में, रखे थे माँ ने जो गिरवी वही कंगन दिला दे, मैं सारी दौलतें उस पर लुटा दूं एक ही पल में, रखे थे माँ ने जो गिरवी
वही कंगन हिला दे तो आखिरी शेर जिसके लिए पूरी गजल हुई है। मैं उसके हाथ अपने आप को भी बेच डालूंगा, मैं उसके हाथ अपने आप को भी बेच डालूंगा, मेरी दादी की हांडी की कोई खुरचन दिला। अंत में देखो दो चार शेर सुना के बात खत्म करता हूं। एक बस एक गजल के दो चार शेर सुना के खत्म कर है कि मुश्किलों का निजाम अपनी जगह, मुश्किलों का निजाम अपनी जगह और दुआओं का काम अपनी जगह। मुश्किलों का निजाम अपनी जगह और दुआओं का काम अपनी जगह, और हम ज़मीर अपना बेचते ही नहीं, लग चुके कितने दाम अपनी जगह, लग चुके कितने दाम अपनी जगह। हो आपसे इख्तिलाफ है तो है, मतभेद है तो है, आपसे इख्तिलाफ है तो है, हाँ मगर एहतराम अपनी जगह। आपसे इख्तिलाफ है तो है, हाँ मगर एहतराम अपनी जगह।